करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के महान कार्यों के लिए उनकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब नथानिएल को प्रभु का एनकाउंटर होता है तब वह उनसे पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तब ईसा उसे उत्तर देते हैं कि फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। फिर वो उनसे कहते हैं, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसीलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, नथानिएल से कहे हुए वो शब्द प्रभु आज हमसे दोहराते हैं। वह ईश्वर जिसने रचने से पहले हमें जान लिया, हमें प्यार किया, वह ईश्वर आज हम सभी से कहता है कि तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि इस वक्त हम अलग अलग मुसीबत से निकल रहे होंगे। हो सकता है हमने अपना पूरा बल लगा दिया होगा, लेकिन हम उस मुसीबत से नहीं निकल पा रहे हैं। हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, आर्थिक समस्या ने हमें घेर लिया होगा, हम कहीं ना कहीं मुसीबत के दलदल में फंस रहे होंगे। पर प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम आज प्रभु ईश्वर को हर उस जगह पर बुलाएं, अपना नियंत्रण प्रभु यीशु को दें। प्रभु यीशु को इस समय हम धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम हर एक पहाड़ को मैदान बनाने का सामर्थ्य रखता है। आइए इसी विश्वास के साथ इस सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस। ये ना जोर से और ना ताकत से, अपना संपूर्ण नियंत्रण उसे देते हुए और ना समर्पण के साथ तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे जीवन के हर एक पहाड़ को तो मैदान में बदलने का सामर्थ्य रखता है यीशु। अपने जीवन के हर एक पहाड़ को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें। और ना ताकत से, मैं अपने बल से नहीं प्रभु पर तेरी शक्ति से लड़ते हुए, और ना ताकत से तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ वो ईश्वर जिसने हमारे लिए मौत को भी हराया है, वो हमारे जीवन के हर एक पहाड़ को, हर एक मुसीबत को हरा देगा। यस लॉर्ड, महिमा में ईश्वर की स्तुति करते। संत मती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 20 में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से यह कहो, यह यहाँ से वहां तक हट जाए, तो यह हट जाएगा
और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें असंभव लगती है। हमें लगता है हम इस बीमारी से कभी निकल नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर ने तो मृत्यु को भी हराया है। तो इस ईश्वर के लिए क्या असंभव हो सकता है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे पहाड़ हैं। हमारी बीमारियां, हमारी आर्थिक परेशानियां, हमारी बुरी आदतें जिससे हम जकड़े हुए हैं, हमारी पारिवारिक समस्या और भी बहुत कुछ। आइए आज हम भी राई के दाने के समान प्रभु यीशु पर विश्वास रखें, उसके नाम पर विश्वास रखें, और हम उन सारे पहाड़ों को जो हमारे जीवन में मौजूद है प्रभु यीशु के नाम से हट जाने का आदेश दें। किसी भी पहाड़ में वो शक्ति नहीं है जो हमारे विश्वास के सामने, जो प्रभु यीशु के नाम के प्रति हमारे विश्वास के सामने टिक सके। आइए प्यारे विश्वासियों, कई बार ऐसा होता है कि हम दर्द की वजह से हमारी परेशानियों को बयां ही नहीं कर पाते हैं। आइए हम प्रभु ईश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, जो हमारी अस्पष्ट आहों को, हमारी आंसुओं को, हमारी हर एक चीख पुकार को प्रार्थना में बदलने का सामर्थ्य रखता है। और आइए आज हम प्रभु ईश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हुए उसकी स्तुति करें और उसे महिमा प्रदान करें। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु, हम पुनर्जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। हर एक पहाड़ को आदेश देते हुए ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरी आत्मा की शक्ति से पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है लियोन, तो तेरी महिमा हो प्रभु। दुनिया में है तुझ जैसा कौन। तू यहोवा है लियोन, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। एक बार फिर उसकी स्तुति करते हैं। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 4 कहता है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़ियां में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, जहां हम अपने बल पर उस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने बल पर चल नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ भी खा नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, आइए उसी समान आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम जिस भी मुसीबत में हैं, हम उस बच्चे के समान प्रभु तुझ पर निर्भर हैं। हम इस परेशानी से खुद नहीं निकल सकते प्रभु, इस परेशानी में हम कुछ नहीं बोल सकते प्रभु, हम अपने हाथ पैर नहीं चला सकते हैं प्रभु, हमें हर एक चीज में तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उस छोटे बच्चे के समान अपने आप को नम्र बनाते हुए अपने जीवन की हर एक परेशानी को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करें। आइए हम उस ईश्वर के सामने अपनी परेशानियों को और मुसीबतों को रखें, जिसके सामने बड़े से बड़े पहाड़ नहीं टिक सकते हैं, जो हर एक समुद्र को 2 भाग में करने का सामर्थ्य रखता है। आइए एक बार फिर से
हम स्तुति, आराधना, धन्यवाद और समर्पण के साथ इस सुंदर से गीत को गाते हुए उसे महिमा प्रदान करें। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जहाँ होती है रोजी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी, बेटा अज़मत को अपने तेरे नाम की दिखती है दूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। अपने हाथों को उठाते हुए पूरे विश्वास के साथ ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। विश्वासी, इस वक्त आपके जीवन में वो सारी ताकतें बड़ी नहीं है, आपकी बीमारियां बड़ी नहीं है, आपकी परेशानियां बड़ी नहीं है, आपकी दुख तकलीफें बड़ी नहीं है, बल्कि हमारे पुनर्जीवित ईश्वर का सामर्थ्य बड़ा है। वो हर एक पहाड़ को, हर एक मुसीबत को मैदान में बदलने का सामर्थ्य रखता है। बस आप नम्र होते हुए उसके हाथों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करते जाएं। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस, हम तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, तुझे महिमा, आराधना हो प्रभु। हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु आराधना, यीशु आराधना, धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम पवित्र पास्का काल के 8वां में, पवित्र पास्का काल के सप्ताह में हैं। प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु हमारे लिए जी उठे हैं और हमें उनके पुनरुत्थान के सहभागी बनाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम उनकी महिमा करें, उनकी जय जयकार करें उनके इस महान कार्य के लिए। और आइए आज हम प्रभु के वचनों को सुने और उन पर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पवित्र वचन 35 से लेकर 48 तक। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं वही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जी उठे और जी उठने के बाद वे
40 दिनों तक बारंबार शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि कोठरी में बंद एक बंद कमरे में शिष्य हैं और वहां पर वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। 2 शिष्य जो एमाउस जा रहे थे, उन्हें प्रभु ने रास्ते में दर्शन दिया, उनसे बातचीत की, धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, अपने जी उठने के साक्ष्य उनके सामने रखे धर्म ग्रंथ के अनुसार, और वे समझ गए प्रभु को। जब प्रभु ने रोटी तोड़ी और उन्हें दिया, रोटी तोड़ते समय वचन में लिखा है उन्होंने प्रभु को पहचान लिया, और वे इस बात की गवाही देते हैं आकर के, अन्य शिष्यों को आकर बतलाते हैं कि कैसे उन्होंने रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचान लिया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम ख्रिस्तियों के लिए यह बहुत जरूरी है। जब जब पवित्र यूखरिस्ट संस्कार में रोटी तोड़ी जाती है, प्रभु यीशु को उसमें पहचानना। पवित्र यूखरिस्ट में हमारा विश्वास कितना गहरा है, हम अपने आप से पूछें। जब जब यह रोटी तोड़ी जाती है, वहां पर साक्षात प्रभु यीशु अपनी देह में, अपने शरीर में, अपना बदन वहां पर हमको खाने के लिए दे देते हैं। जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच हाजिर हो जाते हैं, जिंदा खुदा हमारे बीच उपस्थित हो जाता है। ये प्रभु यीशु का हमारे लिए अनमोल दान है, अनमोल उपहार है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु बंद कोठरी में शिष्यों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वाकई में ये यहूदियों का एक अभिवादन है। यहूदी जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, हम भारतवासी किसी को नमस्ते या नमस्कार कहते हैं या प्रणाम कहते हैं। यहूदी लोग शालोम कहा करते थे, शालोम अल-अखेम, प्रभु की शांति आपके साथ रहे। प्रभु ने उनके पास आकर वही एक इब्रानी अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले, शालोम अल-अखेम। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु हमें अपनी शांति प्रदान करते हैं और वे कहते हैं कि मेरी शांति ये संसार की शांति जैसी नहीं है। प्रभु की शांति संसार की शांति जैसी नहीं, वो दिव्य शांति है। हमें प्रभु की उस शांति को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब वो शांति हमारे भीतर होगी तो दुनिया में भूचाल मचेगा, दुनिया में तूफान मचेगा, दुनिया में बवंडर होगा, लेकिन हमारे मन में शांति होगी। हमारे आसपास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा मन फिर भी शांत रहेगा। वो शांति जीवित प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को दी है। उन्होंने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। हम उस शांति में बने रहें। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। मूसा की संहिता, नबियों और भजनों में, यानी तनाक, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है, पुराना विधान है, उसमें जो कुछ भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु ने कहा कि वो सब का सब मुझ में पूरा हुआ है। और उन्होंने हर बात की व्याख्या की, हर बात को समझाया कि किस प्रकार से कौन सी बात कहाँ लिखेगी, कौन सी भविष्यवाणी कहाँ की गई और वो कैसे प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण हुई। और प्रभु ने कहा कि इसके तुम साक्ष्य हो, इसके तुम साक्षी हो कि मैं पुनरुत्थित हुआ हूं और मैं ईश्वर का भेजा हुआ इकलौता बेटा हूं, मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के तुम गवाह बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। और 12 प्रेरित प्रभु यीशु के इस पुनरुत्थान के ही गवाह बने। संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 15 के वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास व्यर्थ। वचन 17 में लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास सिर्फ उनके क्रूस पर बलिदान तक ही सीमित नहीं रहना है। जरूर उनके बलिदान ने हमारे लिए वो मुक्ति, वो उद्धार कमाया है, लेकिन उनके पुनरुत्थान ने हमें अनंत जीवन के भागीदार बनाया है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर पूर्ण विश्वास करें और इन मुक्ति के रहस्यों को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनके जो फल हैं वो हमें प्राप्त हों।
आमीन। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शिष्य उनके मृत्यु के बाद डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्हें सताने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर जाल बिछाया गया था। बेचारे बहुत डर चुके थे। बंद कमरे में वे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब पेंतकोस्त का दिन आया तो उन पर पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक उतरा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। डरे सहमे बंद कमरे में बैठे वाले शिष्यों के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा 120 लोगों के समूह के ऊपर आग के जीप के रूप पर उतर आए। वहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे और वे सब पवित्र आत्मा के नए सामर्थ्य से भर गए। उसके बाद वे कभी डरे नहीं। जितनी ज्यादा कठिनाइयां उन्होंने अपने जीवन में फेस किया, उससे ज्यादा उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु की वचन की घोषणा की। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19-20 में प्रभु हमसे कहते हैं, पूरी दुनिया में जाकर उनके नाम में बपतिस्मा दो, पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक। यह प्रॉमिस उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार करते हुए दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के वचन की घोषणा की। आइए 2000 वर्ष के बाद आज की कलीसिया की हालत जब हम देखें, कलीसिया में बहुत ज्यादा सतावट सहने का एक समय अब शुरू हो चुका है। हमारे कई धर्म प्रांतों में हमारे कई पुरोहितों को, कई धर्म बहनों पर, हमारी सेविकाएं करने वाले भाई बहनों पर कई प्रकार के सतावट का सामना हमें करना पड़ रहा है। जहाँ कहीं पे भी हम वचन की घोषणा करना चाहते हैं, वहाँ सब किसी न किसी तरह से हमें रोका जाता है, हमें डराया जाता है। हम भी कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, डर जाते हैं, अपने में ही बंद होना शुरू करते हैं। ऐसा लगने लगता है क्यों हम इतनी सेविकाई करें, क्यों हम इतना कुछ करें, उसके बाद भी हमें सतावट सहना पड़ रहा है, हमारी हिम्मत टूट जाती है। आइए आज हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सारे पुरोहित गणों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत की कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। सतावट सहने वाले पूरे चर्चेस को, कलीसिया को आज हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, जिस प्रकार बंद कमरे में बैठे हुए उस शिष्य गणों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर धीरज के साथ, धैर्य के साथ प्रभु के वचन की घोषणा की, प्रभु की सेविकाई की, उसी प्रकार आज हमारे धर्म प्रांतों को, हमारे बिशप्स को, हमारे पुरोहितों को, धर्म बहनों को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आज हम आपको समर्पित करते हैं। विशेष रूप से वचन की सेविकाई करने वाले हर एक व्यक्ति को, सारे भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी छोटी छोटी कलीसियाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु जी जहाँ पर विश्वासी गण सतावट सह रहे हैं, उन्हें आज हम प्रार्थना के लिए अर्पित करते हैं। प्रभु जी जब पेतरुस को बंदी गृह में बंद किया गया था,
तो आदिम कलीसिया रात पूरा जागरण करते हुए, उपवास करते हुए प्रार्थना करती रहे और प्रभु की महिमा वहाँ पर पेतरुस के सामने कारागृह में प्रकट हुई। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पुरोहितगण, हमारे धर्म बहनें, हमारे भाई बहन जिन पर केसेस है, एक्यूसेशंस है, प्रभु उन्हें समर्पित करते हैं। और प्रभु पूरी कलीसिया हम सारे विश्वासीगण एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, एक नया अभिषेक आज इस कलीसिया को चाहिए, एक नया अभिषेक, एक नई स्फूर्ति हमें हमारे कलीसियाओं में चाहिए। विशेष रूप से सतावट सहने वाले धर्म प्रांतों में, धर्माध्यक्षों के बीच, हमारे पुरोहितों, धर्म बहनें और विश्वासी भाई बहनों के बीच, गुरुजनों के बीच में प्रभु हमें पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक चाहिए। एक नया दरवाजा हमारे लिए खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम निर्भयता से प्रभु आपकी सेविकाई कर सके, सुसमाचार के वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हम उन सारे भाई बहनों को जो हमारे विरुद्ध है, सतावट के कारण बन जाते हैं, उन सारे भाई बहनों को प्रभु आपके नाम पर हम माफ़ी देते हैं। हम उन्हें आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में भी प्रभु आपकी उपस्थिति हो, आपकी आशीष हो प्रभु जी। वो जैसे भी हो प्रभु जी, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी पूरी कलीसिया को आपको समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति। ओ प्रभु जी, हमारे धर्माध्यक्षों को हम समर्पित करते हैं, सारे डायसिस को हम समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, सारे डायसिस पर तेरी कृपा दृष्टि हो प्रभु जी। आपके पवित्र लहू का वादा हम पर बना दीजिए प्रभु जी। हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों पर प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु जी। ओ प्रभु, हमें इनसे मुंह ना फेरे प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा का नया सामर्थ्य हमें प्रदान करे, अपने पवित्र आत्मा का नया सामर्थ्य हमें प्रदान करे प्रभु जी। सभी लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, सभी लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। जाति जाति के लोग कांप उठे, यस लॉर्ड, ऊपर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। यस जैसे लॉर्ड, प्रभु के भवन में आग उतरे, तेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र ओ पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ्य हम पर प्रकट हो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया जब रोम के दोनों रास्ते के दोनों साइड पर जल रही थी, जब आदिम कलीसिया अपना रक्त बहा रही थी, प्रभु जी, कलीसिया और अधिक बढ़ने लगी, विश्वासियों की गिनती में बरकत हुई। ओ प्रभु जी, जहाँ पर सतावट होती है वहाँ पर विश्वास बढ़ता है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप आपके परिवार में, आपके समाज में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु के नाम पर अगर एक बार भी सतावट सहना पड़ा हो तो आप धन्य हो। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छूने वालों को मैं देखूं लूंगा। लेकिन प्रभु की वचन की घोषणा में कभी कमी ना हो, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम जितना भी उसके नाम के कारण पीड़ित होते हैं, प्रभु ने हमें धन्य कहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर विश्वास के कारण वहाँ के कलीसिया आंसू बहाकर प्रार्थना करे, वहाँ पर प्रभु ने चमत्कार दिखाया है। Yes, Lord. आज आपके परिवार में, आज आपकी कलीसिया में, आज आपके पैरिश में प्रभु भी चमत्कार दिखाएगा। Amen. आंसू बहाते हुए आदिम कलीसिया के समान हम भी हमारे धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, वचन की घोषणा करने वाले हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करें। आदिम कलीसिया के समान उपवास लेते हुए, आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो, प्रभु आप
आपकी महिमा हमारे ऊपर Yes, प्रकट हो प्रभु Lord जी। Jesus. इस आशीष के समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस दुनिया के सभी व्यक्तियों को आशीषित करने के लिए, एक नए पेंटिकोस्ट की तैयारी के लिए, वो प्रभु पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक मिलने के लिए हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना, हो तेरी स्तुति आराधना, ईश्वरी आराधना। We bless everyone, oh Jesus. हम सभी लोगों पर प्रभु आशीष बरसाते हैं। We bless them in your name, oh Jesus. आपके वचन के खातिर आंसू बहाने वाले हर एक व्यक्ति को हम भी धन्य कहते हैं। हालेलुया जीसस जीसस, ओ जीसस जीसस जीसस। तेरी स्तुति तेरी आराधना ओ प्रभु हमारी मदद के लिए आ जाइए, हमें दिलासा देने के लिए आ जाइए, हमें धैर्य देने के लिए आ जाइए। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र लहू का संरक्षण हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो प्रभु जी, हर एक इंस्टीट्यूशंस को प्राप्त हो प्रभु जी, हर एक परिवार को प्राप्त हो जाए प्रभु जी, हर एक चर्चेस को प्राप्त हो जाए प्रभु जी, हमारे भारत में प्राप्त हो जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति आराधना। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया 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 हालेलुया